नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर एमपी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि जंगलों में लगने वाली भीषण आग के कारण क्या होते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा कि उत्तराखंड की देवभूमि के अंदर कितनी भीषण आग लगी, कितने घर परिवार उजड़ गए, कितने जीव जंतु घर से बेघर हो गए। अभी हाल ही के अंदर कल ही आपने देखा होगा कि सोहना के नंगली गांव में और महमूदपुर गुंजर गांव में कि जो जंगल हैं, जो पहाड़ी पर हैं, उनमें कितनी भीषण आग लगी है। साथियों, आखिर ये आग लगती क्यों है? आखिर इस आग को लगाता कौन है? ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल जैसे जैसे गर्मी का समय आता है, टेम्परेचर बढ़ता हुआ चला जाता है। इस भीषण टेम्परेचर से भी आग लग जाती है। दूसरा, जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है, बरसात होती नहीं है, तो ज़मीन में आर्द्रता कम रह जाती है, और जब आर्द्रता कम होती है तो आग कोई जल्दी पकड़ लेती है। कई बार जब बारिश होती है तो बिजली कड़कने की है, बिजली गिर जाती है, बिजली गिरने से भी आग लग जाती है। बहुत सारे लोग हैं जो पहाड़ों पर काम करते हैं, जंगलों में काम करते हैं, अपने चूल्हे को जलाते हैं और चूल्हे पर रोटी सब्जी बनाते हैं, रोटी सब्जी खा कर के सो जाते हैं, और वो सुलगती हुई आग को यूं ही छोड़ देते हैं और वो आग विकराल रूप धारण कर लेती है। ठीक इसी प्रकार से सड़क पर जो ढाबे होते हैं, चाय की दुकान होती हैं, जो अपनी आजीविका कमाने का साधन होते हैं, वो लोग भी सुलगती हुई राख को, सुलगते हुए कोयलों को ऐसे फेंक देते हैं, वो चाहे किसी सूखे पत्तों पर पड़े या वो किसी और मलबे पर पड़े। तो जब आकर के देखते हैं तो सुबह देखते हैं कि उनका सारा कुछ जल जाता है, क्योंकि उनमें जागरूकता का अभाव है। बहुत सारे जो गरीब लोग होते हैं, जो जंगल में काम करते हैं, पेड़ पौधों पर काम करते हैं, वो बीड़ी और सिगरेट का सेवन करते हैं और बीड़ी सिगरेट को सुलगती हुई ही फेंक देते हैं। वो कहाँ गिरेगी? किसी की झोंपड़ी पर गिरेगी, किसी के कपड़ों पर गिरेगी, या किसी सूखे पत्ते पर गिरेगी, या मलबे पर गिरेगी। वो जहाँ पर भी गिरती है, और यदि हवा का प्रभाव मिल जाता है, उसको ऑक्सीजन मिल जाती है, तो ये आग लग जाती है। आग लगने पर क्या नुकसान होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं कि जंगलों में आजकल पहले ही जीव जंतु बहुत कम रहते हैं। जो उस पर चिड़िया उड़ती हैं, और वहाँ पर जो जंगली जानवर होते हैं, जब भीषण आग लग जाती है, हवा का तेज प्रभाव हो जाता है, तो वो लोग नहीं बच पाते हैं। उनमें जो छोटी छोटी झोंपड़ी डाल करके रहते हैं, जगह जगह आशाने बना रखे होते हैं, वो उनमें से भाग नहीं पाते, निकल नहीं पाते, और वो भी उसमें जल जाते हैं। साथियों, इस पर हमें काम करना पड़ेगा। वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, उनको समझाना पड़ेगा। हमें ऐसी विषम स्थिति पैदा नहीं करनी चाहिए। हमें जगह जगह पर गड्ढे खोद देने चाहिए, उनमें पानी भर देना चाहिए, या बरसात का पानी होता है तो ताकि उसमें भरा रहे, और जो भूमि शुष्क हो जाती है, आर्द्र हो जाती है, वो उसको नमी मिल जाए, ताकि गर्मी जो फैलती है, जो 50 डिग्री टेम्परेचर, 48 डिग्री टेम्परेचर, 52 डिग्री टेम्परेचर जब होता है, उससे जो आग लगने की संभावना होती है वो नहीं लगेगी। जो विद्यार्थी पढ़ते हैं वो भी जानते होंगे कि घर्षण से जब हम हाथों को रगड़ते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि एक हाथ दूसरे हाथ से नहीं रगड़ा जाता है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि सूर्य की रोशनी जब पड़ती है तो एक गिलास लेते हैं, और उस रोशनी जब उस गिलास में से पड़ती है तो उससे कागज़ जल जाता है। बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा कि सिर में तेल लगा होता है, और सिर के तेल में अब कलम को लगाते हैं, रगड़ते हैं, उससे भी आग पैदा हो जाती है। और जंगलों में तो आपने देखा है कि ट्रेन की पटरियां हैं, ट्रेन गुजरती है, जब ट्रेन गुजरती है तो उसमें से स्पार्किंग होती है, और वो स्पार्किंग जहाँ गिर जाती है वहीं पर आग लग जाती है। साथियों, आग से बचना है, इन पर काम करना है, क्योंकि हमारी वनस्पति जो है, औषधि जो है, वो सब पहाड़ों पर हैं। वन जितने भी मिलते हैं, जिससे हम सुंदर घर बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, हर जगह लकड़ी काम आती है, यदि ये सारी जल जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे?
हमें किस स्थिति से गुजरना होगा। साथियों, मैं चीफ वार्डन सिविल डिफेंस व विषय विशेषज्ञ होने के नाते से आपसे निवेदन करता हूं कि जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं उन सब बातों पर आपने गौर करना है, वहां के लोगों को जागरूक करना है, ताकि भविष्य में ऐसी भीषण आग देखने को ना मिले और उसमें जन धन की हानि ना हो, लोगों के नुकसान ना हो। इन सब बातों के साथ में मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपने मुझे गंभीरता से सुना। आप हमेशा प्यार और दुलार मुझे देते रहते हो। मैं आपसे अनुरोध भी करता हूं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करके और लोगों का भी भला करने की कोशिश करना। जो सबका भला करते हैं उनका परमपिता परमात्मा भला करता है। जो सिर्फ अपने भले के बारे में सोचते हैं उनका कहीं ना कहीं कोई ना कुछ नुकसान हो जाता है। तो प्रकृति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करें, प्रकृति को रक्षा और सुरक्षा प्रदान करें। इन सब बातों के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।